हेलो दोस्तों, द KCGS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास का प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इतिहास का पहला पन्ना। हम लोग जानते हैं कि इतिहास का जो पिता है उसे हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय विद्वानों ने हरिदत्त उनका नाम दिया है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता कहा जाता है और भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उन्हें ही भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कहा जाता है, जो एक अंग्रेज थे। सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल किसे कहा जाता है? पाषाण काल जो होता है जिस काल की कोई लिखित जानकारी उपलब्ध न हो उसे प्रागैतिहासिक अर्थात पाषाण काल कहते हैं। इस काल को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो है वह है पूरा पाषाण काल। पहला जो है वह पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है वह मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, इस काल के बारे में इस समय क्या होता है कि मानव का निवास स्थल पेड़ों पर एवं गुफाओं में होता है। पूरा पाषाण काल में मानव पेड़ों पर और गुफाओं में रहते हैं और इनका जो भोजन रहता है वह कंद मूल होता है और मांस मछली होता है। विशेष जो है वह खाद्य संग्राहक एवं शिकार करना, इनका कार्य खाद्य संग्राहक रहता है और शिकार करना रहता है और इनका पत्थर का औजार होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं? माइक्रोलिपि पत्थर के औजार का प्रयोग होता है और इसी वक्त पशुपालन की शुरुआत होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नव पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल की प्रमुख घटनाओं के बारे में। नव पाषाण काल में सबसे पहला जो है वह आग की खोज, दूसरा है पहिए का आविष्कार और जो अगला है वह अस्थायी जीवन प्रारंभ। इसी समय लोग अस्थायी जीवन का प्रारंभ करते हैं। अगला है कृषि का प्रारंभ, अर्थात इसी वक्त लोग खेती करना शुरू कर देता है। और जो वह स्थान है वह कहाँ है? मिस्र में, जो कि नील नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। सर्वप्रथम बोई जाने वाली फसल जो है वो कौन है? जौ है। सर्वप्रथम बोई जाने वाली फसल जौ है और भारत में सर्वाधिक प्राचीन कृषि के साक्ष्य जो है वह लहुराव देव से उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है और वह जगह कहाँ है? संत कबीरनगर जिला में है और मेहरगढ़ पाकिस्तान में भी स्थित है। कोल्डीवा में भी कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नव पाषाण काल की कई अन्य विशेषताएं भी हैं जिसमें पशुपालन का विकास है, ठीक है, अर्थात उस वक्त पशुपालन शुरू हो गया था। अगला है मृद भांड का बनाना, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। घर्षित एवं पॉलिशदार पत्थर के औजार भी बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। सर्वप्रथम धातु की खोज अर्थात तांबे की खोज इसी समय हो जाती है नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल के अंतिम चरण में, ठीक है। और तांबे की खोज के कारण नव पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है प्रागैतिहासिक काल के स्थल। कौन कौन से स्थल हैं जो प्रागैतिहासिक काल के माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्थल है वह बुर्जहम है, ठीक है। बुर्जहम यह स्थान कश्मीर में स्थित है और इसका अर्थ जो होता है वह जन्म स्थल होता है, ठीक है। इससे कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? एक कब्र जिसमें मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया है और साथ में भोजन भी रखा गया था। यह प्राप्त वस्तु बुर्जहम से प्राप्त है, ठीक है। अगला जो है वह गुफा कराल, ठीक है। अगला जो है वह गुफा कराल है। इसका अर्थ जो होता है गुफा कराल का, यह है कुम्हार की गुफा, ठीक है ना, कुम्हार की गुफा। और यह स्थान भी कश्मीर में ही है और वहाँ से जो प्राप्त वस्तु है वह मसाला पीसने का औजार है। अगला जो है वह चिरांद है। अगला स्थल चिरांद है और यह स्थल बिहार में है। वहाँ से प्राप्त वस्तु जो है वह सर्वाधिक हड्डियाँ, वहाँ से हड्डियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। अगला जो स्थान है वह है पल्लवरम, ठीक है। पल्लवरम जो है यह स्थान मद्रास जो कि चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं जो है वह कुल्हाड़ी जिसे हैंड एक्स की खोज 1863 ईस्वी रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने की थी, ठीक है। यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लोग इसी में से प्राप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और भारतीय नगरीकरण का पहला सभ्यता भी कहा जाता है। इस स्थल के बारे में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी और वह समय
2021 का है। इसका जो प्रथम स्थल है वह हड़प्पा है और यह क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, और इसका जो आकार है, इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर 2 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर यह सिंधु घाटी सभ्यता स्थित था। और प्रथम प्रजाति जो था वह प्रोटो ऑस्ट्रेलायड था। यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम जो प्रजाति थी वह प्रोटो ऑस्ट्रेलायड था। इसका जो इसे निर्माता प्रजाति भी कहा था। यहाँ का जो निर्माता प्रजाति था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू किया था वह भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन था। वह उसे मेडिटेरियन अर्थात भूमध्य सागरीय कहा जाता था। इसका जो कालक्रम है वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसे एनसीईआरटी ने माना है। ठीक है, इसे कार्बन डेटिंग के आधार पर भी माना गया। कार्बन डेटिंग के आधार पर यह तिथि निर्धारित की गई है। अब इसकी लंबाई हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे। 1600 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है। अब हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है और यह चिनाब नदी कश्मीर में स्थित है। चिनाब नदी के किनारे कश्मीर में स्थित है। दूसरा जो है सबसे पूर्वी स्थल वह आलमगीरपुर, यह मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है जो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। तीसरा जो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा जो है उसी के किनारे स्थित है। अगली जो है वह सबसे पश्चिमी स्थल जो है सुतका गेंडोर है। यह बलूचिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहाँ की नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहला है मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है जिसका पुराना नाम सरस्वती है। बनावली जो है वह भी घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सुतका को जो है वह सादिकौर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है और गंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।